हे गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं हूं अमित राव। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किया सेल्टोस के HT के ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। तो ये जो गाड़ी आप सामने खड़े हुए देख रहे हैं, ये पेट्रोल का HT के ऑप्शनल वेरिएंट है। अगर वेरिएंट वाइज बात करूं तो सबसे पहले HT E ऑप्शनल आता है, उसके बाद HT के आता है, उसके बाद HT के ऑप्शनल आता है। और HT के और के ऑप्शनल के अंदर जो है वो ऑन रोड में 42,000 रुपये का फ़र्क आता है। तो 42,000 रुपये के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ये वेरिएंट जो है वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। जबकि आप HT E ऑप्शनल से HT के पे शिफ्ट करते हो तो वहाँ पे आपको जो है वैल्यू जस्टिफिकेशन नहीं मिलती, क्योंकि उसमें पुश बटन स्टार्ट मिलता है और एक दो चीज़ें रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह इंडिकेटर जो है वो यहाँ सट के वहाँ मिलता है। तो इन चीज़ों की वजह से वो वैल्यू फॉर जस्टिफिकेशन नहीं बन पाता है। उसके बाद बनता है ये HT के ऑप्शनल वेरिएंट। अब इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर मिलते हैं और किन की कमी रह जाती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट में बात करेंगे GST बेनिफिट के बारे में कि GST जो है वो कम होने के बाद इस गाड़ी का प्राइस क्या रहेगा, एक शोरूम भी और ऑन रोड की बात करेंगे। तो वही सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गाड़ी की चाबी के साथ में। तो जो चाबी देखने के लिए मिलती है वो कुछ इस तरीके की आ जाती है। इसमें अपने को जो स्विच मिलता है सबसे पहले भाई लॉक का मिलता है, और लॉक के ऊपर सिंगल सेल का हॉर्न आता है इसमें। तो अभी तो ये गाड़ी जैसे इग्निशन ऑन किया हुआ तो आवाज़ नहीं करेगी, पर फिर भी आपको सुना देता हूँ। तो वही जब भी गाड़ी की चाबी को लॉक करेंगे इस तरीके का आवाज़ आएगी, अनलॉक पे ये आवाज़ आएगी। और गाड़ी को स्टार्ट करना है तो रिमोट इंजन स्टार्ट वाला बटन है, उसको दबा के रखेंगे 3 सेकंड के लिए। उसके बाद गाड़ी अगर पार्किंग पे है, हैंड ब्रेक पूरी अच्छी तरह से लगा हुआ है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी ये हो चुकी है स्टार्ट, तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ़ करना है तो वापस दबाएंगे, ऑफ़ हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ से जो बूट अनलॉक है वो कर सकते हैं। फिजिकल जो चाबी होती है इसके अंदर होती है, दोनों चाबियाँ सेम देखने के लिए मिल जाती हैं। और यहाँ पे एक लाइट का भी ऑप्शन होता है जिससे पता चल जाता है कि चाबी की बैटरी वगैरह सही है, काम कर रही है, अच्छे से नहीं कर रही है। उसका फ्रंट लुक से शुरुआत करता हूँ तो भाई यहाँ पे मिल जाते हैं हमें DRL देखने के लिए, इसके अंदर जो किया सेल्टोस का सिग्नेचर आता है। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट आ जाती है और यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलाइट का सेटअप आ जाता है। नीचे कोई फॉग लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है, पर फ्रंट के अंदर 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। स्किड प्लेट आ जाती है। अंडर बॉडी अगर इंजन कवरिंग दिखाऊँ तो प्लास्टिक वाली कवरिंग मिल जाती है कुछ इस तरीके की। उसके बाद जो ग्रिल आती है, जो ये फ्रंट में आप देख पा रहे हो मैट कलर की ग्रिल आ जाती है, और जो सिल्वर गार्निश है वो देखने के लिए पूरी इस पर मिल जाती है। इस तरीके का जो है फ्रंट फेशिया गाड़ी का आ जाता है। अब साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ तो ये आप देख लो इसका फ्रंट का और साइड का जो लुक आता है कुछ इस तरीके का आता है। गाड़ी की जो लेंथ आती है 4365 mm आ जाती है, जो विड्थ आती है 1800 mm आ जाती है, जो हाइट आती है वो 1645 mm आ जाती है। उसके अलावा जो व्हील बेस है 2610 mm का आ जाता है, और ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 190 mm की देखने के लिए मिल जाती है हमें। उसके साइड में देखेंगे तो इंडिकेटर यहाँ मिल जाते हैं। इनको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, पर फोल्ड आपको ये हाथ से ही करने पड़ेंगे, फोल्डिंग का ऑप्शन इसके अंदर नहीं आता है। उसके बाद बॉडी कलर ही आपको डोर हैंडल मिल जाएंगे। फ्लोटिंग टाइप की रूफ रेल मिल जाती है। यहाँ पे रियर डोर पे सनशेड कर्टन लगे हुए हैं। पैनोरामिक सनरूफ यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, और यहीं पे अपना शार्पन एंटीना है वो देखने के लिए मिल जाता है। 45 लीटर का फ्यूल टैंक आ जाता है यहाँ पे। उसके अलावा टायर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो MRF के वंडर टायर लगे हुए हैं, अलॉय व्हील आते हैं 16 इंच के। अगर इनका भी सेक्शन दिखाऊँ मैं आपको तो यहाँ पे आप देखते हो 205 65 R16 का आ जाता है, और स्पीड और वेट रेटिंग को यहीं देखने के लिए मिल जाती है। तो सेल्टोस का कोई भी मॉडल लो, चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाता है। यहीं से आप रियर प्रोफाइल की बात करता हूँ तो ये कुछ गाड़ी का जो है साइड और रियर का प्रोफाइल आ जाता है। जब भी DRLs ऑन होंगे या लाइट ऑन छोड़ी होगी आपने तो इस तरीके की जो कनेक्टेड टेल लाइट है वो ऑन हो जाएगी, और गाड़ी का जो रियर का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अभी डार्क कंडीशन के अंदर तो एग्जैक्टली इस तरीके का आपको व्यू आएगा। हाई मोड जो स्टॉप लैंप है वो हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। यहीं पे जो है वॉशर की प्लेसमेंट मिल जाती है। वाइपर और डिफोगर यहाँ मिल जाते हैं। कनेक्टेड टेल लाइट बता ही दिया, किया का लोगो सेंटर में आ जाएगा। कैमरे की प्लेसमेंट जो है वो यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा रियर के अंदर भी 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है हम देखने के लिए मिल जाते हैं। सेल्टोस की बैजिंग आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे रिवर्स गियर की लाइट इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ दिखाई देती है। वहीं पे स्किड प्लेट, और यहाँ पे देखेंगे तो रियर स्किड प्लेट आ जाती है। बूट यहाँ से ओपन कर सकते हो आप, या चाबी से भी कर सकते हो, पर उठाना हाथ से ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। एक फैमिली का लगेज आप इसके अंदर कैरी कर सकते हो, और जो इसकी हाइट है वो भी ज़्यादा नहीं है, तो आराम से नीचे से सामान उठा के आप ऊपर ईजिली रख पाओगे, या निकालना भी है तो भी वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है स्पेयर व्हील, जिसका साइज़ भी अगर देखेंगे तो सेम ही आता है। यह है सेक्शन सेम 205 65 R16 का आता है, और यहीं पे इस तरीके से करके आप इसको पार्सल ट्रे को होल्ड भी कर सकते हो, या ऐसे ही करके और फिर से आप इसको यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हो। इस तरीके से फिक्स हो जाएगी। यहीं पे एक लाइट का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे एक हैंगर आता है कुछ सामान हैंग करने के लिए। यही चीज़ें मिलेगी। इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पे मिलता ही है किया की गाड़ियों में, यहाँ से पकड़ के इसको क्लोज हम कर सकते हैं।
और इस तरीके का कुछ ये रहेगा। ड्राइवर साइड की बात करता हूँ तो ड्राइवर साइड का लुक कुछ देखोगे तो रियर और ये ड्राइवर साइड का लुक आता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क आता है क्या, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट सेंसर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है आपको। तो गाड़ी को आपको यहीं से लॉक और अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से बात करते हैं अब इंटीरियर की। तो इंटीरियर ऑल ब्लैक देखने के लिए मिल जाता है आपको, सिल्वर गार्निश आपको जगह जगह देखने के लिए मिल जाएगी। और उसके अलावा जो सीटों का कलर है वो ब्लैक और हल्का सा बोल सकते हो ग्रेइश कलर के अंदर है, वो टोन देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे चारों पावर विंडो के स्विच मिल जाएंगे, ऑटो डाउन वाली विंडो मिल जाएगी, ड्राइवर वाली मिरर एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है, लॉक अनलॉक का, स्पीकर की प्लेसमेंट, ट्विटर की प्लेसमेंट। यहीं पे जो है वो साउंड मोड लैंप्स है वो आ जाते हैं, जो स्पीकर के पास लाइट जलती है सेल्टोस में। बोतल होल्डर आता है। उसके बाद ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर नीचे एडजस्ट कर पाओगे आप। यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा हुड ओपन करने के लिए। और ABC पैडल यहाँ दिए गए हैं, पुश बटन स्टार्ट यहाँ आ जाता है। एनिमेशन दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सिस्टम चेक की लाइट वगैरह आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल को डिसेबल करने का स्विच, ISG जो रेड लाइट पे गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, अगर वो बंद नहीं करना चाहते आप तो आप इसको दबा सकते हो, हेडलाइट लेवलर आ जाएगा। उसके बाद गाड़ी के अंदर चलते हैं ड्राइवर सीट पे, और यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या फ़ीचर मिल जाते हैं, क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। और सीट को कर लेते हैं पीछे सेट ताकि आपको एक अच्छा व्यू मिल पाए। ये कुछ डैशबोर्ड का व्यू आता है, वो चाबी को रख देते हैं हम कहीं पे भी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे किया का लोगो आता है, एयरबैग की ब्रांडिंग आ जाती है, एक एयरबैग इधर आता है, एक उधर आता है, और 2 सीटों के अंदर आते हैं यहाँ पे, वो ड्राइवर साइड वाली में, और यहाँ पे आता है। तो टोटल गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग मिलते हैं, स्टैंडर्ड ही है। उसके बाद यहाँ पे स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाएगा, तो आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको सेट रखना चाहते हो इसको। हेडलाइट लेवलर के कंट्रोल यहाँ आते हैं, यहीं पे इंडिकेटर के कंट्रोल, वन टच इंडिकेटर। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट वाइपर और रियर वाइपर के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। जो भी आप चीज़ें करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सेम क्लस्टर के अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है। ये वाले जो कंट्रोल्स हैं ये म्यूज़िक सिस्टम के आते हैं, जो ये 8 इंच का म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है इसके बारे में बात करेंगे, पर ये सारे कंट्रोल उसके आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाले जो आगे के कंट्रोल है इस तरफ वाले, ये स्क्रीन के लिए आ जाएंगे, और ये वाले जो है वो क्रूज़ कंट्रोल के आते हैं। क्रूज़ कंट्रोल सेट करने के लिए 30 की स्पीड से ऊपर गाड़ी चलती रहेगी तो आप क्रूज़ कंट्रोल सेट कर सकते हो डाउन करके, और ये क्रूज़ रिज्यूम करने का स्विच आ जाता है। उसके बाद इस क्लस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है हमें फुल डिजिटल क्लस्टर। और यहाँ पे जो ये छोटी वाली डिस्प्ले होती है इसके अंदर ही इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, जिसका साइज़ आता है 4.2 इंचज़ का। अब यहाँ पे आएगी डिजिटल स्पीड, यहाँ पे आएंगे RPM, यहाँ पे गाड़ी का टेम्परेचर शो करेगा, यहाँ आउटसाइड टेम्परेचर, टोटल ड्रिवन किलोमीटर्स, फ्यूल, किस तरफ से जो टैंक है वो ओपन होगा वो एरो आएगी। यहाँ से इस वाले स्विच को दबा के हम कुछ इन्फॉर्मेशन और टॉगल कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम चलती गाड़ी में दिखाएगा, खड़ी में नहीं दिखाएगा, चलती में भी थोड़ा टाइम चल लेगी, जैसे 1 किलोमीटर के आसपास, तो ये यहाँ पे शो करने लग जाएगा। उसके बाद ट्रिप्स आ जाती हैं, कितना क्या चलाया है, तेल डलवाने के बाद ऑटो स्टॉप में क्या टाइम बचा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहीं आ जाती है। और कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है, चेंज करना चाहो, वन टच इंडिकेटर कितनी बार ब्लिंक करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से आप चेंज कर सकते हो। क्रूज़ कंट्रोल अगर दबाऊंगा तो दिखाएगा कंडीशन नॉट मेट, क्योंकि 30 की स्पीड से ऊपर लगेगा। अब उसके बाद बात करते हैं इस साइड में इस म्यूजिक सिस्टम की। तो ये जो ब्लैक कलर की मतलब वाइट कलर की आप टेप देख रहे हो ये निकल जाती है, और ये पूरा ऐसे करके कनेक्टेड ये बन जाता है, जिसकी वजह से अच्छा भी लगता है। तो जो भी नई गाड़ी लेते हैं प्लीज़ इसको निकाल दीजिए, ताकि वो थोड़ा प्रीमियम फील आपको मिले। आपने इतने पैसे खर्च किए हैं गाड़ी के ऊपर, पर कुछ लोग निकालते नहीं क्योंकि स्क्रैचेस का डर रहता है। तो भाई मार्केट में टेम्पर वगैरह आजकल आ चुके हैं, वो आप लगवा लीजिए। उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं AC के वेंट्स मिल जाते हैं हैज़ार्ड ऑन करने के लिए। उसके अलावा AC के कंट्रोल आते हैं, मैनुअल AC मिलता है इस वेरिएंट में, कोई भी ऑटोमेटिक AC नहीं मिलता है। और यहाँ से अंदर बाहर की हवा करने के लिए, AC ऑन करने के लिए। उसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे स्पेस आता है फ़ोन प्लेस करने के लिए, आप फ़ोन यहाँ पे प्लेस कर सकते हो अगर फोकस कर ले तो। उसके नीचे जाओगे तो 12 180 वाट का सॉकेट टाइप ए और टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे भी कोई सामान रखना चाहते हो आप रख सकते हो। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जिसको पकड़ के उधर वाला बंदा बैठ सकता है। 6 गियर के साथ ये गाड़ी आती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके का कुछ है, जो गियर लीवर देखने के लिए मिल जाएगा आपको। रिवर्स गियर उठ के इंगेज होता है इस तरफ में, और यहाँ से जो कैमरा क्वालिटी है वो कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। गाइडलाइन मिलती है, सिंगल ही मिलती है, पर ये एडजस्टेबल वाली मिल जाती है। जब भी आप स्टीयरिंग मूव करेंगे ये भी आपकी मूव होती चली जाएगी। और कैमरा क्वालिटी अच्छी है, ऐसी नहीं है बकवास है, कैमरा क्वालिटी अच्छी डिसेंट मिल जाती है इसके अंदर। हाँ, सिरो से कंपेयर करूँ तो सिरो से इतनी तो अच्छी नहीं मिलती है, पर हाँ ये मतलब अच्छी है। मार्केट में और भी गाड़ी देखेंगे ना तो उनसे एक अच्छी मिल जाती है काफ़ी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर को बंद करने का स्विच आ जाएगा। यहाँ पे 2 बोतल होल्डर आ जाएंगे अपने, आर्मरेस्ट आ जाएगा स्टोरिंग स्पेस के साथ, स्टोरेज स्पेस के साथ, और हैंड ब्रेक मैनुअल मिलता ही है। उसके अलावा जो साउंड मोड लैंप है, अगर आपको नज़र आ रहे हैं अभी तो मैं दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लाइट नज़र आ रही है इसके अंदर। ये साउंड माउंट लैंप की लाइट है जो कि यहाँ पे हाथ पे भी दिखाऊँ मैं तो ये है। और इनको म्यूज़िक के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कलर का ऑप्शन काफ़ी सारा आता है, चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ग्लव बॉक्स नॉर्मली मिलता है, कोई कूलिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। ग्लव बॉक्स में डे नाइट एडजस्टेबल मिरर मिल जाता है, इसको आप एडजस्ट कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग। सन ग्लास होल्डर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो लाइटें हैं कैबिन की वो एलईडी वाली आ जाती है। और यहाँ से सारी भी ऑन करना चाहते हो, डोर पे रखना चाहते हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो, पीछे तक की लाइटें ऑन हो जाती है। उसका सनरूफ खोलने के लिए आपको अगर शेड खोलना चाहते हो सिर्फ, तो हल्का सा प्रेस करोगे तो ये जो शेड है यही ओपन होगा, और पूरा टाइट प्रेस करोगे तो पूरा सनरूफ है वो भी ओपन हो जाएगा। कुछ जो है सनरूफ का व्यू इस तरीके का मिल जाएगा। सनरूफ अगर शेड ओपन करते हो और सनरूफ ओपन करना है तो इसको फिर से टाइट टच करोगे तो ये इस तरीके से है, जो सनरूफ भी ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो खड़ी गाड़ी के अंदर। चलती गाड़ी के अंदर इस सनरूफ से बाहर ना निकलेगा, स्पेशल रिकमेंडेशन है, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट हो चुके हैं और कोई भी नहीं चाहता कि भाई उनके फैमिली जो भी खास यहाँ से निकले उनको चोट लगे। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं हम और, तो यहाँ पे मिल जाता है एक टिकट होल्डर, और यहाँ पे मिल जाता है एक वैनिटी मिरर। लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे इस तरीके के कुछ ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। सीट बेल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, तो आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये वाली सीट तो मैक्सिमम पीछे सेट है ही, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको पीछे किया था। तो यहाँ पे ये आराम से कंफर्टेबल पोजीशन है, यहाँ पे चला सकते हैं। अब दिखाता हूँ रियर सीट में कितना स्पेस मिल जाता है। तो रियर सीट के ऊपर जाते के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सनशेड कर्टन, उसके बाद सिल्वर कलर के डोर ओपनर, पावर विंडो का स्विच, स्पीकर। और जो साउंड मोड लैम्प मैंने आपको बताया था वो सिर्फ अगले स्पीकरों पे मिलता है, पिछले स्पीकरों के ऊपर वो ऑन नहीं होता है, ना ही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बैठते हैं तो बैठने के बाद ये स्पेस मिल जाएगा आपको इतना ज़्यादा। और अगर 6 फीट का बंदा बैठेगा तो भी आराम से बैठ सकता है। आगे जैसे 5-7 का है, 5-8 का बैठेगा, 5-9 का, पीछे 6 फीट का बंदा बैठ सकता है। पर अगर आप ये चाहो कि आगे भी 6 का और पीछे भी 6 का, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। रियर सीट मिलती है यहाँ पे, जो हेडरेस्ट है वो फिक्स वाले मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं होते हैं। उसके अलावा कोई आर्म रेस्ट या हेडरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता। तीनों बंदों के ALR सीट बेल्ट मिल जाती है। पर यहाँ पे एक कमी आ जाती है कि यहाँ पे आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर नहीं देती कंपनी। तो 2-3 चीज़ें हैं जो फिक्स कर देनी चाहिए हर गाड़ी के अंदर, कि एक तो 60 वोट सीट दे दो एडजस्टेबल, 2 हेडरेस्ट कम से कम, 3 हो जाए तो और अच्छी बात है। उसके अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे कि ये चीज़ें हैं, रियर वाइपर डिफोगर, ये चीज़ें मैंडेटरी हो जाए तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। उसके अलावा रियर इस इवेंट मिल जाते हैं। उसके बाद टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। सेंटर में हम हल्का फुल्का मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। आप यहाँ पे मतलब 2 या 3 बंदे बैठा सकते हो नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई जो है लॉन्ग ट्रिप पे तो 3 बंदे परेशान होते हैं जी, कोई भी आप 5 सीटर गाड़ी ले लो। पर है कि आपको अगर मतलब 100 किलोमीटर तक भी जाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैठा सकते हो, एडजस्ट होके वो बैठ ही जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लाइट का ऑप्शन मिल जाता है रियर वाली का, और यहाँ पे लाइट के अलावा एक कोट हैंगर भी मिल जाता है। रियर का लुक दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा जो है इसका कैबिन का फ्रंट वाले का लुक देखना चाहते हो तो यहाँ से कुछ इस तरीके का आता है। और यहाँ पे जो एम्बियंट लाइटिंग है वो आपको शायद नज़र आई होगी, यहाँ पे रेड कलर की जो है वो ऑन है। तो लाइट आपको एक वहाँ मिलेगी, एक इधर स्पीकर पे, एक उधर। रियर सीट पे कोई भी लाइट का ऑप्शन नहीं होता। ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इंजन के बारे में, फिर बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में। अब ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मिल जाता है 1.5 लीटर का NA इंजन आ जाता है। ये कोई टर्बो वाला नहीं है, नॉर्मल इंजन है, जो कि मोस्टली लोग अगर पेट्रोल में ख़रीदते हैं तो माइलेज को भी कंसिडर कर देते हैं, तो उनके लिए ये इंजन काफ़ी बढ़िया है। ये स्टार्टिंग में तो कम माइलेज देता है, पर जब सर्विस हो जाती है 10,000 या 20,000 वाली, उसके बाद ये इंजन भी अच्छी माइलेज देने लग जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कोई हॉट इंसुलेटर वगैरह नहीं मिलता है। पावर टॉर्क की ओर बात कर लेता हूँ तो पावर मिलती है 115 PS की, और टॉर्क मिलता है 144 Nm का। वहीं पे माइलेज की बात करूँ तो लगभग ये माइलेज क्लेम की जाती है इसमें 15.7 या 15.9 के अराउंड। तो आराम से ये गाड़ी इतना जो है माइलेज ऑन हाईवे के ऊपर निकाल देती हैं। और जब पुरानी हो जाएगी, मतलब कि 10-20 हज़ार किलोमीटर आप इसको चला लोगे, इंजन रमा हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा भी ये माइलेज निकाल लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर डीजल वेरिएंट का ख़रीदना चाहते हो तो सेम जो फीचर बताए हैं वो की वो गाड़ी आएगी, सिर्फ इंजन चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सारी चीज़ें सेम मिल जाती है डीजल वाले में, और प्राइसिंग चेंज होगी। अब बात करते हैं प्राइसिंग की गाड़ी की। ये वाला मॉडल खड़ा हुआ है अपना सेल्टोस HT के ऑप्शनल 1.5 पेट्रोल वाला, जो कि आपको सेम शोरूम पे जाओगे तो काफ़ी लोग हैं यही वाला वेरिएंट रिकमेंड करेंगे, जिनको भी सनरूफ वगैरह चाहिए होता है, अलॉय व्हील चाहिए होते हैं, यही रिकमेंड करते हैं। अब इसकी प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ। तो पहले जो एक शोरूम प्राइस था इसका था वो
13,04,900 रुपये। उसके अलावा अब ये हो चुका है 12,57,068 रुपये। अब इसके अंदर जो बेनिफिट लगा है एक शोरूम के अंदर वो लग जाता है भाई अपना 47,832 रुपये का। तो 47,000 रुपये के आसपास का जो है इसके अंदर बेनिफिट वो लग जाता है, सिंपल सी बात है, एक शोरूम में। वहीं अगर हरियाणा ऑन रोड की बात करता हूँ तो हरियाणा ऑन रोड कोस्ट करता था पहले ये 14,80,000 रुपये का, अब ये कोस्ट करेगा 14,27,000 रुपये का। तो यहाँ पे 52,000 रुपये का वो बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 50,000 के आसपास आप सिंपल से ही मान लो कि जो है वो जीएसटी की वजह से बेनिफिट लग चुका है। उसके ऊपर सेल्टोस के ऊपर ऑफर भी चलते रहते हैं, एक्सचेंज का, कंज्यूमर ऑफर, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इस फेस्टिवल सीज़न अगर आप प्लान कर रहे हो किया सेल्टोस लेने का तो ये बेस्ट मौका है। प्राइसिंग भी ड्रॉप हो चुके हैं, आप ले लीजिए गाड़ी, बेस्ट टाइम है ये। और अगर रेवाड़ी के आसपास से बिलोंग करते हैं आप, रेवाड़ी हरियाणा के आसपास से, तो आप इलाइट किया रेवाड़ी के ऊपर विज़िट कर सकते हो और यहाँ पे जो है किसी भी गाड़ी की जानकारी ले सकते हो, या फ़ोन पे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं उन पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। अगर रेवाड़ी के नियर बाय से हो, दूर से हो तो प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि वो आपको वैसे भी गाड़ी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।